स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होते होते बीजेपी वालों का प्यार मुसलमानों के लिए उमड़ने लगा है। जो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से खार खाते थे, उन पर अभद्र बयान देते थे, अचानक उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत होने लगी है। वो उनसे अपनी प्यार का इजहार करने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ में ये बदलाव कहीं उत्तर प्रदेश हारने के डर से तो पैदा नहीं हो गया, अचानक से उनमें मुसलमानों के लिए हमदर्दी कैसे पैदा हो गई। जब एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, तो वो बोलते हैं कि मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी मुसलमानों से प्यार करता हूं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष विभाजनकारी राजनीति करता है और हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करता है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो चुनाव से पहले मुसलमानों को बुरा भला कह रहे थे, लव जिहाद पर बोलते थे कि कोई मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराता है तो हिंदुओं को उसके बदले 100 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना चाहिए। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो मुसलमानों को मुल्ला कटवा बोलते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री को ऐसा क्या हो गया है जो मुसलमानों से मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां मुसलमानों की क्या हालत है। इनके लोग वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये कैसी मोहब्बत है? तो ये इनकी झूठी मोहब्बत जो सबके सामने आ रही है, जिसे योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि वो मुसलमानों से मोहब्बत कर बैठे हैं। इन लोगों में मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर भरा पड़ा है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी क्या करें। चुनाव जो जीतना है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुसलमानों की तारीफ करनी पड़ रही है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो बोलते हैं कि ये चुनाव 80 और 20 का होगा। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन जब उनकी बुरी फजीहत हुई तो उन्होंने इस बात को घुमाने की पूरी कोशिश की और कहने लगे कि इस बात से हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है, वो समझ गई है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विपक्ष को बोल चुके हैं कि उनके राज्य में सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनी, मुसलमानों का विकास हुआ। जब इनकी दाल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर नहीं गली तो अब ये मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करने लगे। अब ऐसे ही अमित शाह भी द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। हम हिंदू मुसलमान और सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। अगर किसी हिंदू परिवार को राशन मिलता है और मुस्लिम को नहीं तो ये असफल हो जाता है। अगर किसी हिंदू परिवार को बिजली मिलती है और मुसलमान परिवार को नहीं मिलती तो ये नारा खोखला हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर लिखते हैं कि जिस तरह समुद्र के दो किनारे नहीं मिल सकते, उसी तरह मजलूम और जालिम एक साथ नहीं हो सकते। योगी का प्यार चुनावी रैलियों के मंच से क्यों नहीं दिखाई दिया? ये कैसा प्यार है जिसका इजहार चुनाव के बाद ही होता है? ग्रामीण आवास योजना के तहत 2019 से अब तक एक भी मुसलमान को घर क्यों नहीं मिला? तो ये हालात हो गई है बीजेपी वालों की, जिन्हें प्रदेश हारने की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। जब ही तो वो मुसलमान की तारीफ कर रहे हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये दिखने लगा है कि शायद 10 मार्च के बाद उन्हें अपने मठ वापस जाना ना पड़ जाए। पार्टी चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान करती आई और 80 और 20 की बात करती हो, लेकिन 7वें चरण के बाद अचानक से इनका मुसलमानों से इजहार मोहब्बत ये दिखाता है कि इनमें प्रदेश हारने का कितना डर है। अब आप ये ट्वीट देख लीजिए जिसमें ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति से हटकर सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि इन लोगों को भी अब ये दिखने लगा है कि प्रदेश तो इनके हाथ से गया, इसलिए कम से कम हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हटकर विकास की बात कर ली जाए और मुसलमानों से ये झूठी मोहब्बत दिखाकर अपनी इज्जत ही बचा ली जाए। इसलिए इन लोगों को मोहब्बत का झूठा दिखावा करना पड़ रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।